हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर कीपिंग गुड। वैसे थंबनेल देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, गुड़गांव में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि गुड़गांव में पतंजलि का सेंटर खुल गया है। हालांकि वो अभी ओपीडी रहेगा, मतलब ये है कि मॉर्निंग से इवनिंग तक आप थेरेपीज करवा सकते हो वहां पर। ऐसा नहीं है कि रात को भी वहां आप रह सको। जैसे कि पतंजलि सेंटर्स में हम हरिद्वार में जाते हैं तो जैसे 1 वीक की बुकिंग कराते हैं, 15 दिन की बुकिंग कराते हैं, वैसा नहीं है। यहाँ पर आप जाओगे और यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट लेकर और आप अपने घर पर आ जाओगे। तो ये मॉर्निंग में अभी तो 8 से 9 o'clock के बीच में शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो हो सकता है मॉर्निंग में भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है कई बारी अगर वीकेंड में नहीं जा सकते, मॉर्निंग में उनको लगता है कि अपनी जैसे शॉप पर जाने से पहले, अपनी जॉब पर जाने से पहले पहले ही अगर वो आकर कोई थेरेपी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टार्ट हो सकता है मॉर्निंग में। बट अभी तक स्टार्ट है, 8-9 बजे शुरू होता है और वो शाम तक चलता है। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है। आपको फोन नंबर जो है अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये फोन नंबर है और ये है 39 सेक्टर में, गुरुग्राम में 39 सेक्टर में झरसा नाम का एक गांव है। आई थिंक उसके पास ही है ये, बट एनीवे है तो गुड़गांव में। तो जो लोग सोच रहे थे कि बीमारी के लिए आपने पतंजलि वेलनेस सेंटर या योगग्राम या फिर निरामयम में आपको हरिद्वार जाना है लेकिन समय नहीं मिल रहा आपको जाने का, तो ये भी एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अगर वहां जाओगे, आप हरिद्वार में रहोगे वहां पर, तो फिर ये हो जाता है ना वहां पे कि डाइट भी ऐसे ही चलती है वहां पर, कि डाइट ऐसे चलती है। 1 वीक आप रहते हो तो बहुत सारे आइडियाज भी आपको मिलते हैं कि किस तरह से आपने हेल्दी डाइट अपने जीवन में लेनी है। वहां पर एक बारी कुकिंग की क्लास भी होती है, वो बताते भी हैं कि वो सब चीजें जो है कैसे बनाई जाती हैं। बट एनीवे जो हो सकता है एटलीस्ट वो तो कर ही सकते हैं। एड्रेस जो है अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पर एड्रेस नोट कर लो और फोन नंबर्स आपने नोट कर ली। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स भी हैं, जेंट्स डॉक्टर्स भी हैं। आपको वो आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग मेडिसिन भी बताएंगे और एक मेगा स्टोर भी है, मतलब जहां यहाँ पर पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे और ऊपर जो है आपका थेरेपी सेंटर होगा, नेचुरोपैथी सेंटर होगा। और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी है, ऐसा नहीं कि स्टेयर से ही कई लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है तो वो लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं। सभी तरह की थेरेपीज यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि फिजियोथेरेपी हो गई, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कॉलन थेरेपी और जल नेति, सूत्र नेति, सिंगी थेरेपी, सारी थेरेपीज, मसाज, बॉडी मसाज हो गई, और जैसे कि पोटली मसाज है, काफी सारी थेरेपीज जो होती हैं पतंजलि के नेचुरोपैथी सेंटर में, मतलब हरिद्वार में होती है, वो सारी थेरेपीज यहाँ पर आपको, शिरोधारा वगैरह सब कुछ है यहाँ पर अवेलेबल। और बहुत ही प्रीमियम बना हुआ है। अच्छा, जैसे कि आज टीवी पर दिखा रहे थे पूरा का पूरा, और बाबा रामदेव भी वहां आए हुए थे। बात ये है कि आप क्या चूज करते हो। अब कई बार मजबूरी है, गुड़गांव में रहना है तो गुड़गांव से बाहर नहीं जा सकते। अगर मेरी सजेशन तो नहीं, कर तो सकते नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे चाहते हुए भी नहीं कर सकते। मैं तो ये बोलूंगी कि मेरी लास्ट चॉइस रहेगी दिल्ली गुड़गांव में रहना। अगर कोई जैसे चॉइस हो आपके पास तो वहां से तो बाहर निकलना ही बेहतर है। इतनी ज्यादा पॉल्यूशन, इतनी ज्यादा स्मॉग, वैसे उसका असर ना अब यहाँ पर भी हो रहा है, पंचकुला पर भी हमारे। कितने दिन हो गए हैं, मुझे लग रहा था कि ठंड का मौसम आ गया इसलिए नहीं हो रहा, लेकिन ये कि स्मॉग है यहाँ पर ये भी अब। तो थोड़ा थोड़ा असर यहाँ पर भी हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान भी हूँ। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि चलो, आपको गुड़गांव में रहना है, आप रहिए, लेकिन आप खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए एक सही राह जो है ना वो चुन लो। अपने बच्चों को भी योग की तरफ स्टार्टिंग से लगाओ। अपने बच्चों को जिस तरह की आप खुद लाइफस्टाइल लीड करोगे ना, वैसे ही बच्चों को भी आदत पड़ जाती है। हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करोगे तो बच्चे भी वैसे ही करने लग जाएंगे। तो वैसे भी जैसे कि आप चाहते हो कि हम जाएं, किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, अच्छी चीज करें, तो आप यहाँ भी जा सकते हो ना, ये वाले फिजियोथेरेपी, सॉरी, नेचुरोपैथी सेंटर में, ये वाले में। तो थेरेपी सेंटर में जाइए और वहां पे एक्सपीरियंस करो एक दो चीजें। आपको कोई आजकल वैसे बहुत ही कम कोई है कि जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दिल्ली गुड़गांव वगैरह में और कुछ ऐसे शहरों में तो मैंने देखा है कि बहुत छोटी एज में 25 साल से 30 साल से बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, डायबिटिक हो गए हैं लोग बहुत ज्यादा। तो ये एक तो डाइट की प्रॉब्लम है, लोगों के पास समय नहीं है घर का खाना बनाने के लिए, घर का खाना बनाने के लिए, खाने के लिए टाइम ही नहीं है। ठीक है, जब टाइम मिला, जब भूख लगी, जोमेटो से कर लिया ऑर्डर और खा लिया।
मार्केट का खाना तो आप सबको पता है कि कितना ज्यादा नुकसानदायक होता है। चलो आज ये वाले थेरेपी सेंटर के बारे में बात कर रहे थे कि गुड़गांव में पतंजलि का थेरेपी सेंटर खुल गया है, मेगा स्टोर भी खुल गया है। आप वहां से पतंजलि की चीजें ले आओ और साथ में वहां पर थेरेपीज भी करवाओ अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग। तो वहां पे अलग सेक्शन है, जेंट्स के लिए अलग सेक्शन है, लेडीज के लिए अलग सेक्शन है, लेडी डॉक्टर्स भी हैं। तो आप वहां पे जाओगे, आपको बहुत अच्छी सलाह मिलेगी। आज की वीडियो से तो जो मुझे समझ में आ रहा था कि वहां पर जो डॉक्टर दीपिका है उन्होंने पतंजलि से बीएमएस की और वहां से वो एमडी कर रही हैं। तो मतलब वो वहां पर हैं और वो आपको ठीक सलाह देती है। एक लेडी तो कह रही थी कि मैं 2-3 महीने से बहुत ज्यादा परेशान थी, उनकी आईज की रोशनी जो है वो जा रही थी। तो वो कह रहे थे कि डॉक्टर दीपिका ने मुझे बचा लिया, और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ रही थी, मैं डिप्रेशन में जा रही थी, स्ट्रेस में जा रही थी। और भी 2-4 और लोग थे जिन्होंने बताया कि जो बहुत ज्यादा उनको फायदा हुआ है। कब स्टार्ट हुआ वहां पे ये थेरेपी सेंटर मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैंने तो आज ही टीवी पर सुबह ही देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि आप लोगों को बता दूं अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो। कोई भी बीमारी है ट्राई करो आप, पहले योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद का सहारा ले लो। नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो फिर देख लेना, आपको एलोपैथिक की तरफ जाना है तो जाओ, नहीं तो आप सबको पता है कि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं, और ये अब सबको पता चल चुका है। अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ आपको कि एलोपैथिक मेडिसिन जो है ना वो उसकी ना एक चेन भी चल पड़ती है। जैसे कि अगर बीपी हो गया तो बीपी के बाद आप डायबिटिक भी हो जाओगे, अगर पहले डायबिटीज हो गई तो फिर बीपी भी हो जाएगा, थायराइड भी हो जाएगा। इस तरह से ना 2-4-5 भाई बहन इकट्ठे हो जाते हैं साथ में। तो एलोपैथिक मेडिसिन खाने से ये बीमारियां एक के बाद एक लगती जाती हैं, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ये तो लगनी ही लगनी है। बहुत सारे लोगों को तो मैंने बातें करते ऐसे सुना है कि अच्छा तुझे भी उसने कहा मैं तो पता बीपी की मेडिसिन लेती हूँ, मैं सुबह उठते सबसे पहले थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ, फिर बीपी की, और फिर मुझे डायबिटीज की भी। हम मेरे को भी है डायबिटीज तो मुझे भी है। अरे ट्राई करो एक दूसरे को, ये सारी बातें करो कि किस तरह से आप अपने अच्छे लाइफस्टाइल से और योग से और प्राणायाम, तो जैसे कि मैं आपको वीडियोस में बताती रहती हूँ कि प्राणायाम आप करें। प्राणायाम आप जितना ज्यादा करोगे ना उतनी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती जाएगी और आपकी बॉडी के सेल्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड रहेंगे, तो आपको बीमारी जो है वो घेरेगी ही नहीं। तो चलो बस आज यही बात करनी थी कि गुड़गांव में पतंजलि का थेरेपी सेंटर खुल गया है, मेगा स्टोर भी है, तो आप वहां पर जाओ और फायदा उठाओ इन सब चीजों का। और आप मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को कि भाई ना जहां पर ज्यादा से ज्यादा महंगी चीज हो रही हो ना, अगर मैं बोलूंगी कि च्यवनप्राश खा लो तो च्यवनप्राश खाने के लिए तो उनको लगेगा कि हाँ च्यवनप्राश हमें खाना भी चाहिए, अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए, लेकिन पतंजलि का नहीं खाएंगे। पतंजलि का क्यों नहीं खाना? शर्म आती है लोगों को, पता नहीं क्यों। फिर ढूंढेंगे नेट के ऊपर। तो अगर पतंजलि पर वो 200-250 रुपए की चीज होगी ना, तो वो जो 1200 रुपए वाली चीज सेम मिलेगी उनको, और उसमें पता नहीं कितनी ऑथेंटिसिटी है नहीं है। पतंजलि का आप सबको आई होप पता होगा कि पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है हरिद्वार में, वर्ल्ड रिनाउंड वहां पर लैब है, वहां पर सारी चीजें टेस्टिंग के साथ बनती हैं, और फिर मैक्सिमम चीजों की 500 से ज्यादा जो उनकी मेडिसिन है और जो उनके ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो एंट्री जो है ना वो हो चुकी है फॉरेन के पेपर्स में। बहुत ज्यादा बड़ी बात है ये कि उन्होंने आयुर्वेद को किस तरह से इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ पेश किया। जो ऑथेंटिसिटी अगर आपको पता चलती है जिस चीज की, आपको वो ले लेनी चाहिए चीज, मैं सजेस्ट करती हूँ। बाकी मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि बाबा रामदेव मेरे को चाचा मामा नहीं लगते, ना ही कोई ऐसा है कि कोई गुरु चेले वाला रिश्ता है। हाँ ठीक है, उनकी वजह से जो योगा उन्होंने बताई, जो मेडिसिन उन्होंने बताई, उसकी वजह से मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हुई। अगर नहीं प्राणायाम के बारे में मुझे पता चलता तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ आज जो है वो नहीं होती। मैं पता नहीं क्या दिख रही होती और क्या मैं बोल रही होती और क्या मैं सोच रही होती। तो इसीलिए मेरा कुछ ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचना कि कोई गुरु बना, वो किसी को गुरु चेले का चक्कर है ही नहीं ना वहां पे, और वो मुझे पसंद भी नहीं है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ा ज्यादा ही जब एक्सप्लेन करती हूँ तो ज्यादा ही हो जाता है कुछ, जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया मुझे थोड़ी आदत ज्यादा है कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो ज्यादा करती हूँ। बट मेन मोटिव आज की वीडियो का था कि गुड़गांव में खुल गया है पतंजलि का नेचुरोपैथी सेंटर। आप लोग जाइए वहां पर, अपने बच्चों को भी लेके जाइए और वहां से इलाज करवाइए और अपनी
जो प्रॉब्लम्स है, अपनी बीमारियां, उनसे छुटकारा पाइए। चलो मिलती हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेयर भी कर लेना ये वाली वीडियो उन लोगों के साथ जो लगता है आपको बेनिफिटेड होंगे इससे। तो चलो करते हैं आज की वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। डोंट फॉरगेट टू डू योगा, प्राणायाम एंड एक्सरसाइजेस। बाय बाय।